उत्तर ऐतिहासिक अथवा पूर्व वैदिक काल के नगर, पोस्ट हिस्टोरिक और प्री वैदिक टाउन्स, उत्पत्ति एवं विकास, ऑरिजिन एंड ग्रोथ। पूर्व वैदिक काल के नगर 700 ईसा पूर्व से प्रारंभ होते हैं। यह युग नगरीय विकास की दूसरी सीढ़ी के रूप में है। इससे पूर्व नदी घाटी सभ्यताओं के समय विकसित नगरों का लगभग पतन हो चुका था अथवा वह अपने विकास की अंतिम अवस्था तक पहुंच चुके थे। इस अवधि में नगरीय जीवन का प्रसार यूरोप के पश्चिमी किनारों से लेकर पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप तक हो चुका था। दक्षिण पश्चिम एशिया, यूरोपीय, रूस, भूमध्य सागर के समीप स्थित देशों में नगरीय जीवन का प्रसार हुआ। इन भूभागों में नगरीय सभ्यता का विकास होने के बाद यह सभ्यता चीन, पूर्वी एशिया व मध्य अमेरिका में भी विकसित हुई। भारत में नगर निर्माण का ये महत्वपूर्ण युग था जिसमें नगरीय जीवन का प्रसार देश के सभी भागों में हुआ था। यहाँ प्राचीन साम्राज्यों एवं गणराज्यों के शासकों, बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म के विचारकों, मौर्य वंश, गुप्त तथा हर्ष के साम्राज्य के अधीन अनेक नगरों का विकास विशेष रूप से उत्तर भारत में हुआ। मौर्य साम्राज्य के विस्तार के कारण दक्षिण भारत में नगरीय सभ्यता का प्रसार हुआ था। यह नगरीय विस्तार पूर्वी तट पर विकसित होने के साथ साथ आगे लंका व पूर्वी द्वीप समूह तक पहुंच गया। भारत में पूर्व वैदिक काल का उत्तर हड़प्पा काल 1000 वर्ष अर्थात 1500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। यह समय भारतीय इतिहास का अंध युग, डार्क एज माना जाता है, क्योंकि इस समय घटित होने वाली घटनाओं के प्रमाण नहीं मिल पाए हैं। पंजाब का मैदान भारत में नगरीय सभ्यता का प्रमुख केंद्र रहा है। 1500 ईस्वी पूर्व में आर्य लोग यहाँ पर अपना प्रभुत्व जमाए हुए थे तथा वह सबसे बड़े ग्रामीण समुदाय के रूप में रह रहे थे। इनके ग्राम पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होते थे। नगर अधिक संख्या में नहीं थे। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा जैसे अन्य कोई नगर नहीं थे। ईसा से 500 वर्ष पूर्व से लेकर ईसा की मृत्यु के बाद से 647 ईसा तक के समय का शास्त्रीय काल, क्लासिकल पीरियड की संज्ञा दी जाती है। भारत में इस समय के प्रारंभ के इतिहास के बारे में कुछ निश्चित ज्ञात नहीं है। केवल बौद्ध काल के कुछ महत्वपूर्ण नगरों जैसे तक्षशिला, सांची, नालंदा, तिरहुत, राजगिरी, अजंता, त्रिचूर, नागार्जुन, कोंडा और कौशाम्बी आदि नगरों का विकास हो चुका था। इस अवधि में राजनीतिक, प्रशासनिक व्यवस्था तथा धार्मिक व्यवस्था को नगरों के स्थापन पर सबसे अधिक प्रभाव दिखाई पड़ता था। जॉर्ज वे ने कहा कि राजनीतिक शक्ति संरचना नगरीय जीवन की वृद्धि एवं हर्ष को समझाने वाला मुख्य कारक है। इस काल में नगरों के विकास पर प्रमुख उदाहरणों के विचार इस प्रकार रखे जा सकते हैं। डॉक्टर कुसुमलता तनेजा ने भारत में ईसा से 700 वर्ष पूर्व से लेकर 1100 ईसा तक के बीच विकसित प्राचीन नगरों की उत्पत्ति के बारे में बताते हुए कहा है कि इस काल में भारत में अनेक नगरों का जन्म हुआ। धार्मिक और सामरिक बातों के साथ साथ भौगोलिक कारकों का नगरों के स्थापन पर प्रभाव पड़ा दिखाई देता है। भारत में बड़ी बड़ी नदियां के ऊंचे किनारे, उनके विस्तृत एवं गहरे मोड़ या नदियों के संगम स्थल प्राचीन भारतीय नगरों के बसाव स्थान के प्रमुख आकर्षण रहे हैं। इन स्थानों को इसलिए भी चुना गया है क्योंकि नदियां परिवहन मार्ग तथा पीने का पानी प्रदान करने के रूप में महत्व रखती थी। अंत नदियों के किनारे के वह बसाव स्थान जो पूर्णतः सभी संकटों से सुरक्षित थे
नगरों के विकास में बड़े सहायक सिद्ध हुए और वह नगर बहुत अधिक विकसित हो गए जो कि खाद्यान्न वितरण का नियंत्रण करने की स्थिति में थे तथा बाहरी आक्रमण से पूर्णतः सुरक्षित थे। इसी कारण सुरक्षित स्थल व किलों से सुसज्जित स्थल नगरीय बसाव के प्रमुख आकर्षण रहे। बाद में जब देश की राजनीतिक स्थिरता प्राप्त हो गई तब सुरक्षा का तत्व कम महत्वपूर्ण हो गया। ऐसी दशा में धार्मिक संस्थाओं का नगरों के स्थापन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। मनसारा के अनुसार आर्यवर्त गंगा और सिंध घाटियों तक फैला हुआ था। इसमें व्यापार के लिए पतन, सुरक्षा के लिए दुर्ग और राजधानी, शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय और उद्योगों के लिए नगर का विकास हुआ था। आर्य युग में सिंध गंगा की घाटियों में अयोध्या, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, मिथिला, कुरुक्षेत्र, द्वारिका, मथुरा, हरिद्वार, कनौज आदि नगरों का विकास हुआ। इस समय बड़ी बड़ी नदियों के किनारे नगरों का सबसे अधिक विकास हुआ। गंगा के मैदान में सरजू नदी पर अयोध्या, गंगा नदी पर काशी, गंगा यमुना के संगम पर प्रयाग, सोन व गंगा के संगम पर पाटलिपुत्र, राप्ती नदी पर श्रावस्ती, मूथा और मूला नदियों के संगम पर पुणे नगर स्थापित हो गए थे। ये सभी बसाव स्थान धर्म व संस्कृति की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण थे। यहाँ पर मंदिर, शाही महल, आश्रम, तपस्थल, धर्मशाला आदि स्थापित होने से नगरों के स्थापना को बढ़ावा मिला। हमारे देश में मंदिर विशेष रूप से नगरों के विकास में प्रमुख नबी के रूप में रहे हैं। निकुलाई, जैसे वाराणसी में विश्वनाथ का मंदिर, गोरखपुर में गोरखनाथ का मंदिर, इलाहाबाद में भारद्वाज आश्रम, मथुरा में कृष्ण भगवान का मंदिर एवं उनकी जन्मभूमि। इन नगरों का विकास इन मंदिर के चारों ओर फैल कर ही हुआ है। मथुरा नगर महाकाव्य काल में ही देश का धार्मिक और आध्यात्मिक नगर बन चुका था। दक्षिण भारत में भी इस प्रकार के उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे मदुराई मीनाक्षी मंदिर तथा कोयमटूर कन्यामम मंदिर के चारों ओर फैलकर विकसित हुआ। C.N. द्विवेदी ने बताया कि ऋग्वेद काल में गंगा, यमुना, दोआब अथवा अंतर्वेदी में आर्य लोग आए थे। महाकाव्यों के रचित होने के समय पांचाल लोगों ने अपनी राजधानी स्थापित कर ली थी। इनके बसाव स्थानों ने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिए थे। महाभारत काल में यहाँ का सबसे पुराना नगर मथुरा का निर्माण हुआ था। इस पर कंस के संबंधी जरासंध ने कई बार आक्रमण किया था। विजय प्राप्ति के बाद उसने यहाँ अनेक मंदिर व इमारतों का निर्माण कराया। ईसा से 600 वर्ष पूर्व महावीर जैन ने मथुरा और सौर्या या पाड़ा बटेश्वर नगरों की यात्रा की। कृष्ण भगवान के दादा का बटेश्वर से संबंध जोड़ा जाता है। गुप्त काल में 350 से 550 ईसा पूर्व यहाँ अनेक नगरों का जन्म हुआ। इनमें मथुरा, बिलासर, खेड़ा, अंतरजी और पादम प्रमुख थे। इस समय चीनी यात्री फयान ने अनेक नगरों की यात्रा की थी। सौरान तुलसीदास का जन्म स्थान माना जाता है। पटियाली भी पुरानी नगर था। इसका जिक्र भी महाभारत में आता है। पांडवों के समय में मैनपुरी तथा पिनाइट पदहट के नाम से जाने जाते थे। वृंदावन, गोकुल और गोवर्धन नगर कृष्ण भगवान के संबंधित थे। चीनी यात्री वैंग सेंग ने इन नगरों के बारे में बताया था कि नगर व गांव के यहाँ भीतरी द्वार रखते थे। दीवारें चौड़ी व ऊंची है। सड़कें व गलियां टेढ़ी मेढ़ी व घुमावदार है। यह नगर किलों व चार दीवारी से युक्त थे। इनके चारों ओर परकोटा व खाई बनी हुई थी। वास्तव में नगर एक किला
दुर्ग था और किला एक नगर पूरा था। वीएनपी सिन्हा ने छोटा नागपुर पठार की बस्तियों पर किए गए अपने शोध अध्ययन में बताया कि इस पठार का प्राचीन नगर देवगढ़ है, जिसका वर्णन पुराणों में मिलता है। शिव पुराण के अनुसार त्रेता युग में राजा रावण ने यहां से कैलाशपति को लंका ले जाने का प्रयास किया था, लेकिन जब वह वापस लौटे तो उसे भगवान शिव को यहीं छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। इस शव मंदिर के चारों ओर फैलकर देवगढ़ नगर का प्रादुर्भाव हुआ।